की जय। बोल गणपति बाबा मोरिया, बोल गणेश जी महाराज की मोरिया। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी स्वस्थ हूँ। तो आज मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ 3 तरह की रेसिपी। और ये जो बनाने जा रही हूँ ये है दाल बाटी चूरमा, और ये राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध भोजन है जिसे मैं बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं आप सबके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये कुछ इस तरह का दरदरा सा आटा होता है, थोड़ा सा, बिल्कुल बारीक नहीं होता। तो ये होता है मोटा आटा, और इससे हम बनाते हैं चूरमा। जो आटे का चूरमा बनता है वो, तो मैं इसे पहले छानूंगी और फिर इसका आटा लगाऊंगी घी का मोहन डाल के, फिर थोड़ा टाइट सा आटा लगाऊंगी। और अब मैं छान रही हूँ ये बारीक आटा। तो जैसे कि मैंने 2 चलनी मोटा आटा लिया है और 1 चलनी आटा लूँगी मैं बारीक वाला आटा। तो इस तरह से हम ये वाला आटा लेते हैं चूरमा के लिए। तो 2 चलनी आटा लिया है मैंने मोटा वाला, और 1 चलनी आटा लिया है मैंने बारीक वाला। और अब मैं इसमें घी मिक्स कर रही हूँ। तो घी आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, इसके अलावा हमें इसमें और कोई सामान नहीं डालना होता है, बस खाली हम घी ऐड करते हैं इसमें मोहन के लिए। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बिल्कुल टाइट साइज़ का हम डो लगा लेंगे। बहुत ही कम इसमें पानी डालना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डालना है और एकदम टाइट सा आटा लगाना है। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह का आटा आपको लगाना है। थोड़ा सा वीडियो स्किप हो गया था, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाई हूँ। हम जो बाटी का आटा लगाते हैं उससे भी हमें टाइट लगाना होता है ये आटा। और अभी इस आटे से मैंने करीब 8 से 10 ये लोइयाँ बनाई हैं। आटा बहुत सारा था, लेकिन मैंने मोटी मोटी लोइयाँ बनाई हैं और इन्हें हम सेकेंगे ओवन में। तो ये मैंने ओवन में सेकने के लिए रख दी है, और ऊपर से इसका ढक्कन लगा देते हैं और इनको सेकने देते हैं। तो ये देखिए, एक साइड से थोड़ी थोड़ी सिक गई है और इन्हें अच्छे से सेकना होता है। तो ओवन का ढक्कन लगा के मैंने ये बाटियाँ सेक ली थी। तो ये थोड़ा सा अच्छे से सिक गई हैं, एकदम टाइट से सिक गई हैं और बड़ी अच्छे से पक गई हैं अंदर से भी। तो जो पक गई हैं, सिक गई हैं, उन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। जो नहीं सिकी हैं उन्हें हम थोड़ी देर के लिए फिर से ढक के और सिकने देंगे। तो ये मैंने कुछ बाटियाँ बाहर निकाल ली हैं और अब हम इनको तोड़ेंगे। तो थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में मैं इन्हें तोड़ लूँगी, और तोड़ने के बाद में हम इनको पीसेंगे। ये देखिए कितनी अच्छे से सिकी हैं, ये अंदर से बहुत बढ़िया सिक गई हैं एकदम। तो इस तरह से हमें ये बाटियाँ सेकनी है। तो ये चूरमे की बाटियाँ हैं, और चूरमे के लिए जो बाटियाँ सिकती है वो इसी तरह से सिकती हैं। और इनको ऐसे थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में मैं इनको तोड़ूँगी। तोड़ने के बाद में हम इनको पीसेंगे। अब मैंने ये मिक्सी का बड़ा वाला जार होता है वो लिया है, और उसके अंदर मैं इन टुकड़ों को सबको डालने वाली हूँ। तो हमें बिल्कुल ऊपर तक फुल नहीं भरना है, आधा रखो ताकि ये अच्छे से घूम सके और अच्छे से पिस जाए। तो मैंने ये आधा ही भरा है, और अब मैं इसको पीसने वाली हूँ। इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े रखने हैं हमें बस। तो अब मैं इसे खोल लेती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट ये पिस गए हैं। इस तरह से हमें पीसना है, और अब हम इसे ये चलनी में छान लेंगे। तो ये थोड़ा मोटे छेद है इस चलनी में, और हम इससे छानेंगे। तो कुछ जो टुकड़े मोटे मोटे रह जाते हैं तो हम उनको निकाल लेंगे। तो जब पीसते हैं तो कुछ टुकड़े होते हैं जो मोटे रह जाते हैं, इनको हम दोबारा पीस लेते हैं जब अगली बार हम पीसते हैं। क्योंकि एक बार में 2 या ढाई ही बाटी एक साथ पिस पाती हैं, तो बाकी और हम वापस से पीसते हैं। तो ये सारी बाटियां जब पिस जाएंगी हमारी, तब हम इसमें बूरा मिक्स करते हैं। तो ये देखिए, नीचे मैंने बड़ा वाला भगोना लिया है, क्योंकि उस आटे की जो परात होती है उसके अंदर इतना सारा नहीं बन पाता है। तो मैंने बड़ा भगोना लिया था और पिसी हुई बाटी इस भगोने में डाली, और ऊपर से मैंने बूरा छान के लिया है। और यहाँ पे ये है फीका मावा, जिसको सेक लिया था, और सेकने के बाद में थोड़ा ठंडा होने पर इसको मसला है थोड़ा हाथ से, ताकि इसमें जो गुठलियाँ होती हैं वो थोड़ा सा कम हो जाएं। और अच्छे से इसको थोड़ा हाथ से मसलने के बाद इसको हम इस चूरमे में मिक्स करेंगे। तो उथल पुथल करके बहुत अच्छे से उसे मिक्स करना है। और उसके बाद में मैं यहाँ पे नारियल घिस रही हूँ और उसको डाल रही हूँ।
और अब हम डालेंगे इसमें घी। तो मैंने ये एक कटोरे में घी लिया है, तो करीब ये आधा किलो के आसपास घी होगा। आप अपनी स्वेच्छा से जितना आप चाहो उतना घी आप उसमें ऐड कर सकते हो, कम या ज़्यादा जो भी आपको अच्छा लगे। तो घी को गर्म करना है और फिर इसको हमें मिक्स करना है इसमें पूरे में। तो इसमें इलायची भी डालनी होती है, तो इलायची का पाउडर आप इसमें डाल दीजिए। 8 से 10 इलायची आप कूट के और फिर उसको इसमें मिक्स करें और इस तरह से घी इसमें अच्छे से मिक्स करें। मावा, घी, बूरा और इलायची ये सारा इसमें मिक्स हो जाता है। तो एकदम अच्छे से बढ़िया से मिक्स करना है और फिर इस तरह से छोटे छोटे हमें लड्डू बनाने हैं। तो ये देखिए, आपको ये लड्डू कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट रेसिपी आप देखिए, आगे स्किप नहीं करना है, तो वीडियो पूरा देखना है। तो ये लड्डू बनने के बाद में हमने गणेश जी को भोग लगाया है और अब हम बनाने जा रहे हैं बाटी। और बाटी के लिए मैंने सबसे पहले बारीक आटा लिया है। तो बाटी का जब हम आटा लगाते हैं तो करीब, जैसे मुझे 3 चलनी आटा लेना है तो 2 चलनी आटा लूँगी मैं बारीक वाला और आधी या 1 चलनी आटा लेते हैं मोटा वाला। तो ये रेशो इसका होता है बाटी का। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जितना आटा लगाना है तो उस हिसाब से बारीक आटा और मोटा आटा दोनों मिक्स कर ले। ओनली बारीक आटा लगाते हैं तो वो थोड़ी चिपचिपी सी लगती हैं, इसलिए हमें बारीक आटे के साथ में जो हम रोटी बनाते हैं उस आटे के साथ में थोड़ा सा हमें मोटा आटा ज़रूर डालना चाहिए। तो उससे एकदम सॉफ्ट सी और अच्छी खिली खिली बाटियाँ बनती हैं। तो अब मैं आटे में ऐड करने जा रही हूँ सारे सामान जो भी हमें बाटी के लिए चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ नमक। नमक स्वाद के अनुसार डालें। तो आप जितना आटा लें उस क्वांटिटी में आप इसमें नमक डाल लें। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी। तो 1/4 चम्मच मैं डाल रही हूँ हल्दी। और अब मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी अजवाइन। तो अजवाइन मैंने आधी चम्मच ली है। आप अगर ज़्यादा लेना चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, आप अपने आटे की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डालें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मीठा सोडा। तो 1/4 चम्मच मैं इसमें मीठा सोडा डाल रही हूँ, इससे बाटियाँ एकदम खिली खिली हो जाती हैं। और अब मैं यहाँ डाल रही हूँ घी। तो घी आप 1 बड़ा चम्मच डाल सकते हैं। तो ये सारा सामान डालने के बाद अब हम करेंगे इसको मिक्स। तो ये जो आटा है इसे उथल पुथल करके पूरा एकदम अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है। और इसमें जो घी डाला है, मसाले डाले हैं, ये सारा इस आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। तो उस तरह से हमें एकदम अच्छे से इसको मिक्स करना है और मसल के हमें इसे मिक्स करना है ताकि जो घी है ये पूरे आटे में अच्छे से लग जाए। तो करीब 2 मिनट तो हमें इसे लगेंगे, 2 से 3 मिनट, लेकिन 2-3 मिनट में ही ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। और अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और एक टाइट सा डो लगाना है। जो हम रोटी का आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट लगेगा और जो हमने चूरमे का आटा लगाया था उससे थोड़ा नरम। तो चूरमे का आटा तो एकदम बहुत ज़्यादा टाइट होता है, लेकिन जो बाटी का आटा होता है ये थोड़ा उससे नरम आटा लगेगा, सॉफ्ट लगेगा उससे। और जो रोटी का आटा लगाते हैं उससे टाइट आटा लगाना है। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें पानी डालना है ताकि ये ज़्यादा गीला ना हो। और इस तरह से हम इसका डो तैयार करते हैं। तो ये देखिए, ये एकदम टाइट सा आटा तैयार हो गया है। तो इस तरह से बाटी का आटा लगाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा जैसे कि चूरमे का आटा होता है उस तरह से टाइट भी नहीं होता है। और अब हम इसकी बनाएंगे लोइयाँ। तो जब हम इसकी लोइयाँ बनाते हैं तो वो लोई हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं कि जितनी बड़ी साइज़ हमें चाहिए, छोटी बना सकते हैं और बड़ी भी बना सकते हैं। और इसको हाथों में अच्छे से मसल के बनाना होता है ताकि ये एकदम अच्छे से सॉफ्ट सी और सुंदर सी बाटियाँ बने। तो मैं इसको अच्छे से बार बार अच्छे से दबा के मसल के इसको बिल्कुल सॉफ्ट सा डो अच्छे से और बना दूंगी। और अब हम इसकी बाटियाँ बनाएंगे। तो साइज़ अपने अकॉर्डिंग जैसी आपको पसंद है, छोटी छोटी बनाओ या फिर बड़ी, जैसी भी बनाओ, बहुत ही अच्छी ये बाटियाँ बनके तैयार होती हैं। तो ये देखिए, मैंने इस तरह की साइज़ में ये बाटियाँ बनाई हैं और मैं इस तरह से और सारे इसकी आटे की एक साथ पहले बाटियाँ बना लूँगी। आप चाहो तो थोड़े थोड़े टुकड़े का एक साथ तोड़ के रख लो और उसके बाद में बाटियाँ
बना सकते हो। एक साइज के टुकड़े इस आटे में से तोड़ के आप रख सकते हो पहले एक साथ, और फिर उसके बाद में आप इसकी बाटियाँ बना सकते हो। तो वैसे भी हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं इस काम को। तो मैं सारी बाटियाँ बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने ये बाटियाँ बना के तैयार की हैं। तो अब हम इन सारी बाटियों को ओवन में सेक लेते हैं। तो ये बाटी ओवन है और इसमें हमने गैस चालू कर दी है, नीचे हीट लग रही है और यहाँ पे हम ये बाटियाँ सेकने के लिए रख देते हैं। तो शुरुआत में हम फ्लेम फुल रखेंगे, उसके बाद में एक बार पलटने के बाद फिर हम इसका जो फ्लेम है उसको थोड़ा मीडियम कर देंगे। तो ये मैंने सारी बाटियाँ रख दी है और अब इसको हम ढक देते हैं। तो अब हम देखते हैं, ये देखिए बाटियाँ कुछ इस तरह से सिकती हैं। तो थोड़ा थोड़ा इनका मुंह खुल जाता है, इसका मतलब होता है कि ये सिक चुकी हैं। तो अच्छे से सेकने के लिए इनको हल्का सा ऊपर से दाग इस तरह से लग जाए तो समझिए कि ये सिक गई हैं। तो इस तरह से ये बाटियाँ सिकती हैं, ये देखिए। तो इस तरह से थोड़ा सा इनका मुंह खुल जाता है जो बाटियाँ सिक जाती हैं उनका। और कुछ बाटियाँ ऐसा भी होता है नहीं भी खुलता है मुंह, लेकिन उसको आगे पीछे से आप अच्छे से सेक लीजिए तो बिल्कुल अच्छे से वो सिक जाएंगी। तो जो बाटियाँ सिक गई हैं उन सबको हम घी में डिप कर लेते हैं। तो इन सबको हम एक कटोरा घी लेते हैं और उसको गर्म करते हैं घी को, और फिर उसमें इन बाटियों को डिप कर लेते हैं। आप चाहो तो इनके 2 पीस करके और फिर अच्छे से इसको घी में डबो सकते हो। तो घी में अच्छे से ये होने के बाद में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये लगती हैं। और अब हम बनाने जा रहे हैं दाल। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कटोरी उड़द की दाल और 1 कटोरी ही मूंग की दाल, और अब मैं लेने वाली हूँ थोड़ी सी चने की दाल। तो मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स दाल, और आप चाहो तो इसमें आपके स्वाद के अकॉर्डिंग और भी दाल ले सकते हो। मैंने आधा कटोरी और मूंग की दाल डाली है। तो आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग और भी अगर कोई दाल मिक्स करना चाहो तो कर सकते हो। फिर इन सब दालों को हम एक बार अच्छे से पानी से धो लेंगे ताकि इसका जो स्टार्च है वो निकल जाए। और यहाँ मैंने कुकर में पानी चढ़ा दिया है। तो मैंने करीब 1.5 जग पानी यहाँ पे चढ़ा दिया था, क्योंकि मैं दाल ज़्यादा बना रही तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी चढ़ा रही हूँ। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है नमक, फिर डाल रही हूँ मैं हल्दी, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्च पाउडर। तो हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले डालेंगे, जितनी क्वांटिटी में हम दाल ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने ज़्यादा दाल ली है तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही दाल में सारे सामान डाल रही हूँ। तो मैंने इसमें हल्दी, नमक और लाल मिर्च मैंने इसमें डाल दी है और इन सबको मिक्स कर दिया है। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ हींग का पानी। तो आप या तो डायरेक्ट हींग को थोड़ा सा तोड़ के डाल सकते हैं, कूट के उसका पाउडर बना के, या फिर इस तरह से पानी में मिक्स करके भी उसको डाल सकते हैं। तो ये मैंने 2 चम्मच हींग का पानी डाला है, और इसमें पिसा हुआ धनिया भी आप डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे सारी दालें जो हमने धो के रखी थी। तो ये सारी दालें डालने के बाद में अगर आपको पानी कम लगता है तो आप ऊपर से इसमें पानी और भी ऐड कर सकते हैं, और इसको अच्छे से हिला के और फिर इसका हमें ढक्कन बंद कर देना है। और इसमें सीटी लेनी है, कम से कम 3 सीटी तो लेनी है, क्योंकि इसमें चने की दाल है और बाकी जैसे आपका कुकर है वो काम करता है उसके अकॉर्डिंग। और ये देखिए मैंने बाटी है उनको घी लगा दिया था, एकदम अच्छे से इसमें घी लग गया है, रम गया है इसमें घी। आप चाहें तो जब बाटी को सर्व करते हैं तब एक बार और आप घी में डिप कर सकते हैं ताकि घी अच्छे से इसमें दिखाई दे। तो यहाँ मैं दाल 2 तरह की बनाने जा रही हूँ, और एक तो मैं हींग जीरे की वाली दाल बनाऊँगी और एक दाल बनाऊँगी लहसुन वाली। तो मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ हैं उनको छील लिया था, और अब मैं इसको मामदस्ते में कूट लूँगी। तो इनको हम हाथ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसमें मिक्सी की ज़रूरत नहीं है, हम इनको ऐसे ही इनको कूट लेंगे। तो इनको थोड़ा दरदरा सा कूटेंगे। तो ये देखिए मैंने इनको अच्छे से क्रश कर लिया है, और ये बस कुछ इस तरह से ही हमें क्रश करनी है। तो ये मैं अलग से एक बाउल में निकाल लेती हूँ। और ये जो छोटा मामदस्ता है इसको थोड़ा सा धो के मैंने डाला है, तो इसमें थोड़ा सा पानी हो गया है। और अब मैं ये छोटा वाला पैन है छोंकने वाला वो लिया है, उसको गर्म कर रही हूँ, और उसमें मैंने घी डाल दिया है 2 छोटी चम्मच।
और अब इस घी को हम गर्म होने देते हैं। तो जैसे ही इस घी से थोड़ी सी धुआं उठने लगेगी, ये देखिए गर्म हो गया है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं जीरा, और फिर मैं थोड़ी सी राई भी इसमें डाल रही हूँ। राई ऑप्शनल है, नहीं डालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीरा ज़रूर डालना है। और फिर अब मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन, और इसको मैं अच्छे से इसमें मिक्स करूँगी, अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। तो ये टमाटर वाली दाल नहीं है, मैं इसमें खटाई नहीं डालती हूँ। अगर आपको खटाई पसंद है तो आप इस दाल में नींबू डाल सकते हैं। तो ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, ये देखिए। और अब हम इसको दाल में ऐड करेंगे। तो ये जो मसाले वाली दाल जो मैंने उबाली है, उसमें मैंने ये डाल दिया है। इसमें से आधी दाल मैंने सेपरेट कर दी थी, अलग निकाल दी थी, क्योंकि वो हम हींग जीरे वाली दाल छोंकेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये लहसुन का जो सारा बघार था वो इसमें डाल दिया है, और थोड़ा सा इसमें पानी गर्म किया है, और फिर हम इसको भी उसमें डालेंगे, ताकि जो चम्मच है इसमें से सारा अर्क है इसका वो छूट जाए। और बस अब हम इसे 2 मिनट चलाएंगे, और इसी तरह से हम हींग जीरे वाली दाल बनाएंगे, जिसमें सिर्फ जीरा डलेगा, और इसी तरह से छोंक लगा देंगे। तो ये देखिए हमारी दाल बाटी और चूरमा पूरा बनके तैयार है। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।